हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जेडेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो है 26 अगस्त और इस 26 अगस्त में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। लगभग इसमें जो होंगे 50 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी एफपीवी आईसीजीएस आंचल को कहाँ सेवा में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी एफपीवी आईसीजीएस आंचल को सेवा के लिए कहाँ शामिल किया गया है या किस स्थान पर सेवा में शामिल किया गया है। ऑप्शन दे रखा है कोच्चि, गोवा, चेन्नई या विशाखापट्टनम। राइट ऑप्शन जो होगा गोवा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में वन केस वन डेटा परियोजना हाल ही में वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय एआई संचालित चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया। नीति आयोग, गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो वन डेटा वन परियोजना सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक जो है कमेटी गठित की गई है। तो किसके अध्यक्ष, उसमें अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, अरविंद कुमार या न्यायमूर्ति वी आर गवई। तो अरविंद कुमार के जो अरविंद कुमार है, इन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो है गठन किया गया है कमेटी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में यूएसए के किस राज्य की असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली डे घोषित किया है। हाल ही में यूएसए के किस राज्य की असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली डे घोषित किया है। शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स या न्यूयॉर्क। तो कैलिफोर्निया जो शहर है, कैलिफोर्निया यूएसए की जो कैलिफोर्निया राज्य है उसने क्या किया है, 8 नवंबर को दिवाली डे घोषित कर किया है, दिवाली मनाने का घोषित किया है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, हाल ही में 2026 में ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला है। द क्राउन, सक्सेशंस, टेड लॉसो या कोड मॉक लाइसेंस। तो हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो मिला है वह मिला है कोड मॉक साइलेंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता। हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता। रियल मैड्रिड, एटलेंटिको मैड्रिड, बार्सिलोना या सेविला। तो 2026 का ला लीगा खिताब जो जीतने वाले हैं वो है बार्सिलोना। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में केरलम का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। पिनाराई विजयन, के सुधाकरन, वी डी सतीशन, एम ए बेबी। तो हाल ही में केरलम का नया मुख्यमंत्री जो चुने गए वो है वी डी सतीशन। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ड्रोन संचालन और प्रसिद्धता की पहली बटालियन बाज का गठन कहाँ पर किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन और प्रतिरक्षा के लिए पहली बटालियन बाज का गठन कहाँ किया है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब में। तो यह जो गठन किया गया है वो किया गया है पंजाब में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए घोषणा किसने की। असम, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की जो घोषणा की गई है वह जो है की गई है आपका झारखंड में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, हाल ही में किस राज्य के भिवाड़ी में पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य के भिवाड़ी में पहली बार एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। देखिए एसएमई नेतृत्व सेमीकंडक्टर चिप वाली मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया वो राजस्थान में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में ई स्पोर्ट्स विश्व 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश,
प्रज्ञानंद या अरविंद चिदम्बरम? तो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो है अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? भोपाल, लखनऊ, छत्तीसगढ़ या पटना? तो ये जो बैठक हुई है छत्तीसगढ़ में हुई, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में CSIR NISC PR ने अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका के प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस पत्रिका का नाम क्या है? हाल ही में CSIR NISC PR ने अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका के प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया है और CSIR NISC PR पत्रिका का नाम क्या पड़ा है? तो वह पड़ा है प्रगति विज्ञान, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हाल ही में कैबिनेट ने भारत में पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने का मंजूरी दी गई है? हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को विकसित करने के लिए मंजूरी दी है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या दिल्ली में? तो ये जो सरकार दी है वो है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारत की पहली बार लॉन्च की गई नोनानेम चिकित्सा दवा का संबंध किससे है? कैंसर, पॉकिंग्स, अल्जाइमर या मधुमेह? तो देखिए ये जो दवाई यूज की गई है वो की गई है अल्जाइमर के लिए, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट नंबर 16 है कि हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग सॉफ्ट वाले सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया? हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया? चिल्का झील, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी या काजीरंगा? ये जो छोड़ा गया है काजीरंगा में छोड़ा गया है, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हाल ही में किस राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लॉजेन लॉजेन डायमंड लीग 2026 में कौन सा पदक जीता? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कांस्य नीरज चोपड़ा जो है लॉजेन डायमंड लीग में 2026 में जो पदक जीते वो था रजत पदक। अगला देखा, हाल ही में यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक कौन थे? शाहरुख, सचिन तेंदुलकर, राहुल या विराट कोहली? हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके राहुल, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या शिवराज सिंह चौहान? तो हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन का अनावरण जो किया गया वह किया गया है आपके शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कलाम और कवच तीसरे का संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कलाम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो ये जो संस्करण का उद्घाटन हुआ है ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हाल ही में त्रिशा जौली जो गायत्री गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में त्रिशा जौली और जो गायत्री गोपीचंद है BWF में जो पदक जीता है वह पदक है आपका कांस्य पदक, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ हुआ? जापान, रूस, इसराइल या USA? तो जो इंडिया डे फेस्टिवल है वह इंडिया डे फेस्टिवल मनाया गया है USA में, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली हाल ही में सिल्वर लोन लेने के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली NBFC कौन बनी है? मणप्पुरम फाइनेंस, टाटा कैपिटल लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड या श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड? तो ये जो बनी है कंपनी ये है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग पर G2G समझौता किया? मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश?
तो ये जो है श्रीलंका के साथ जो है G2G समझौता किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में किस देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच के लिए एक अध्यक्षता की एक अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है? टीवी सोमनाथन, आर सुब्बा रेड्डी, प्रदीप राय या गोविंद मोहन। 2026 हाल ही में देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में दौरान जो हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए जो है कमेटी गठित की गई है। तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये जो अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके आर सुभाषी रेड्डी। हाल ही में मुंबई के 2 पारसी डॉक्टरों को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-सिराज देने की घोषणा की है? तो वो जो है पाकिस्तान। हाल ही में इंडिया नेवी ने लॉन्च की रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे, मुंबई, विशाखापट्टनम या बेंगलुरु? तो वो जो किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट हादसा में रही बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव। बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव पुस्तक का संबंध किससे है? नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, सोनिया गांधी या सुधा मूर्ति? तो बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव पुस्तक का संबंध जो है वह है आपका सुधा मूर्ति से। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। भारतीय घाटा को मापने का सही सूत्र क्या है? भारतीय घाटा को मापने का सही सूत्र क्या है? राजकीय राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, राजस्व घाटा, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां या बजट घाटा या उधार। तो प्राथमिक घाटा को मापने का सही सूत्र जो है वह है आपका राजकोषीय घाटा में से ब्याज की अदायगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 110, 114, 112 या 280? तो यह जो घोषित किया है वह है 112 में। अगला देखा क्वेश्चन नंबर 32 की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, प्रायोजक व्यापारी बैंक और राज्य सरकार के हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, प्रायोजक व्यापारी बैंक और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो ये होता है 50%, 35% और 15% का रेशियो चलता है, जिसमें केंद्र सरकार 50%, प्रायोजक व्यापारी बैंक जो है 35% और राज्य सरकार जो होती है 15% की हिस्सेदारी करती है। क्वेश्चन नंबर 33 की अर्थव्यवस्था की स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को क्या कहा जाता है जो हम एक साथ उच्च मुद्रास्फीति, महंगाई और उच्च बेरोजगारी दर पाई जाती है? मंदी, अस्फीति, स्टैगफ्लेशन या पुनरुत्थान? जहां पर एक साथ जो है महंगाई और उच्च बेरोजगारी दर पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं कि रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? रोजी रोटी उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो वह जो था आपका सातवीं, कौन सा था? सातवीं। क्वेश्चन नंबर 35 है भगवती समिति का संबंध किससे है? भगवती समिति का संबंध जो है किससे है? गरीबी, कर सुधार, बेरोजगारी या कृषि विकास के लिए? तो भगवती समिति का संबंध जो है यह है बेरोजगारी से। अगला देखिए ग्लोबल जेंडर मैप इंडेक्स सूची को कौन जारी करती है या कौन सी संस्था जारी करती है? IMF, WEF, विश्व बैंक या UNDP? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है आपका WEF, विश्व आर्थिक मंच। राइट ऑप्शन सी होगा। IRDAI एडा का मुख्यालय कहाँ है? एडा का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? मुंबई और हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो एडा का जो हेडक्वार्टर है वह है आपका हैदराबाद में। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कंपनियों के CEO द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कंपनियों के CEO द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक या पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंचम क्षेत्र अर्थात डी होगा। फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरणों के बीच वेतनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरणों के बीच
व्युत क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। गरीबी और बेरोजगारी, आयात और निर्यात, ब्याज दर और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो यह जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ठीक ना, फिलिप्स वर्क मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या रूस? तो इटली सरकार ने, भारत ने किस देश के सहयोग से, तो इटली देश के सहयोग से 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 41 के हाल ही में चर्चा में रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत, सुधा मूर्ति या अरुंधति राय? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, क्या है, ये राइटर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? क्वांटम फिजिक्स, बायोटेक, सैद्धांतिक कंप्यूटर और गणित या नैनो टेक्नोलॉजी? तो ये जो चुना गया है वह है सैद्धांतिक कंप्यूटर और गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 43 नंबर की हाल ही में वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पेस एक्स टीम, गगनयान मिशन टीम, इसरो चंद्रयान 3 टीम या डीआरडीओ मिसाइल टीम? तो हाल ही में वर्ष 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित जिसको किया गया वह है इसरो चंद्रयान 3 टीम। खगोलविदों ने हाल ही में GJ523b नाम के कितने मिलियन साल पुराने विशाल एक्सोप्लैनेट की खोज की गई? 50, 170 मिलियन, 100 मिलियन या 200 मिलियन? तो ये जो खोज की गई है वह है 170 मिलियन, राइट ऑप्शन सी होगा। GJ532b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के लगभग कितना गुना बड़ा त्रिज्या में है? क्वेश्चन नंबर 45 जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 2.255 गुना, मतलब एक्सोप्लैनेट पृथ्वी का लगभग 2.55 गुना जो है बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि GZ523b एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी टेस्ट उपग्रह का उपयोग किया गया था? ईशा, नासा, जक्सा या इसरो? तो यह जो प्रयोग किया गया था वह नासा का प्रयोग किया गया था। अमेरिका यूएसए के एरिजोना में किट पीक के नेशन ऑब्जर्वेटरी में कौन सा टेलीस्कोप शामिल था? ऑप्शन ए, बी हबल टेलीस्कोप, सी जेम्स वेब टेलीस्कोप या सी स्विट्जर टेलीस्कोप? तो यह जो यूज किया गया था वह जो है आपका WIYN 3.5 मीटर टेलीस्कोप था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हवाई जहाज द्वीप समूह में स्थित प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप समूह में स्थित प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? या मोना लोआ ज्वालामुखी या बंजर द्वीप? USA। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है मोना लोआ ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली USA ने 1913 में किसकी स्थापना की? गदर पार्टी, इंडियन हाउस होम रूल या स्वतंत्र पार्टी? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में जो पार्टी की स्थापना हुई थी वह पार्टी जो थी आपकी इंडिया हाउस थी, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 50वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जो है आपका मैटन द्वीप न्यूयॉर्क में, राइट ऑप्शन सी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें पसंद आए तो, ताकि हमें भी जो है एक हिम्मत मिले। धन्यवाद।